नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 400 पार का दावा करने वाले खुद लाचार हो गए। लोकसभा में मोदी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा कि आवाम ने तोड़ा हुकूमत का गुरूर। अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्से हटाए गए। इसमें हिंदू, मोदी, अडानी, अंबानी, बीजेपी और आरएसएस पर कमेंट। राहुल बोले कि जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वह सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं। साथ ही कांग्रेस नेता ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बताए नियम। नीट के बाद अब पीसीएस जे मेंस की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला आया सामने। रिजल्ट आने के बाद यूपीपीएससी ने मानी गलती। रिश्वत लेकर बदली गई थी 50 कॉपियां। मामले में 5 अधिकारी पाए गए दोषी। दिल्ली में कार और बाइक चलाना होगा महंगा। 12 साल बाद बढ़ सकती है पीयूसी फीस। पेट्रोल डीलर्स की कई सालों से निलंबित मांग पर कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा प्रस्ताव। गैर कांग्रेसी नेता का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में विपक्ष पर कसा तंज। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संसदीय नियमों और संसदीय आचरण का पालन करने की अपील की। केवल नीट नहीं, हर परीक्षा का हुआ पेपर लीक। लोकसभा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। साथ ही कहा कि अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन। भारत में बैन किए 66 लाख से ज्यादा अकाउंट। इसमें से 12 लाख से ज्यादा अकाउंट बिना किसी यूजर द्वारा रिपोर्ट करने से पहले ब्लॉक किए गए। हमारा खान पान अलग लेकिन डीएनए एक है। यूपी में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हम देश से प्रेम नहीं बल्कि भक्ति करते हैं। बीजेपी मुसलमानों से करती है नफरत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि मोदी को सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट मिला। बीजेपी ने मुसलमानों के घरों पर चलाया बुलडोजर। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बीएसएफ ने फिर किया नाकाम। पंजाब के फाजिल्का बॉर्डर पर पाक घुसपैठियों को किया ढेर। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर गुजरात में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर पर पोती का लिख। वहीं शिवसेना नेता संजय रावत बोले कि राहुल ने सभी हिंदू समाज पर कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया। मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी, राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने लगाई फटकार। बोले कि मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने। अगर हम यूपी में 80 सीटें भी जीत जाएं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं। सपा सांसद अखिलेश यादव का संसद में बड़ा बयान। बोले कि ईवीएम का मुद्दा न मरा है और ना ही मरेगा। हमें इस पर पहले भी विश्वास नहीं था और अब भी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोमांचक जीत के बाद तूफान बेरिल की वजह से बारबाडोस में फंसी है टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट से लाएगी। उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर बिहार, बंगाल समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में जमकर बरसे मेघ। वहीं राजधानी दिल्ली में आज से 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यूपी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। सुरक्षा गार्ड और शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले कि आला कमान करेगा फैसला। वहीं डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बयान ना दे कांग्रेस नेता। सीमा लांघी तो होगी कार्रवाई। यूपी के किसानों के लिए गुड न्यूज। मुफ्त बिजली के लिए 15 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। योजना के तहत किसानों को हर महीने 140 यूनिट के हिसाब से तिमाही में 420 यूनिट मुफ्त मिलेगी। चलने नहीं गिरने वाली है मोदी सरकार। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। साथ ही सपा प्रमुख ने 4 जून को बताया सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद की निंदा करेगा, लेकिन अंततः यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर फिर बोला अमेरिका। हरियाणा में चलती मालगाड़ी से कंटेनर गिरे। ट्रक और बिजली लाइन टूटी। हादसे के बाद 14 ट्रेनें हुई रद्द। 38 ड्राइवर। 7.5 घंटे बाद दिल्ली अंबाला रेल लाइन हुई बहाल। बीएसएनएल ने यूजर्स को दिया तोहफा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए लॉन्च किया विशेष यात्रा सिम। इस 4G सिम कार्ड में यूजर्स को यात्रा के दौरान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेटा का मिलेगा लाभ। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ तय होंगे आरोप। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में 6 जुलाई को होगी पेशी। सिद्धू मूसेवाला की तरह सलमान खान को मारने की थी प्लानिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पाक कनेक्शन पर चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा।
यूपी में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने उतारी मंत्रियों की टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 16 मंत्री करेंगे प्रचार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने हाई कोर्ट के जजों के कोर्ट रूम में लेट आने को लेकर जिताई चिंता। बोले कि हाई कोर्ट के कुछ जज लेट आते हैं और कुछ सेकेंड हाफ में बैठते ही नहीं। उन्हें प्रमोशन के लिए प्रचार बंद करना चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में जुलाई के महीने में 106% बारिश का अनुमान। जून में 10.9% कम हुई बारिश। उत्तर भारत में 123 साल बाद सबसे गर्म रहा महीना। राहुल गांधी के संसद वाले बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तगड़ा पलटवार। बोले कि कांग्रेस सांसद माफी मांगे, नहीं तो उन पर होगा एक्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा। सभी 70 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जिला पर्यवेक्षण के नामों का किया ऐलान। यूपी में धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा कि गरीबों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा रहा तो भारत की आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी कंपनी को दिया तगड़ा झटका। जारी किया 46 पेज का कारण बताओ नोटिस। उड़ीसा में बनेगा नया रिकॉर्ड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। बोले कि राज्य में आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की मिलेगी नई परियोजना। हिमाचल में जमीन के नीचे बनेगी 85 km लंबी सड़क। 68 सुरंगों का किया जाएगा निर्माण, जिसके बाद सभी 4 लेन में 126 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी। सफर में बचेंगे 13 घंटे। दिल्ली में 3 नए कोर्ट का किया गया शिलान्यास। LGV के सक्सेना बोले कि न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना जरूरी। वहीं इस दौरान मंत्री आतिशी ने भी गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कश्मीरी युवा ही पुलिस में भर्ती होकर करेंगे आतंक का खात्मा। DGP स्वयं बोले कि जम्मू कश्मीर में बीते 34 वर्ष से जारी हिंसा के दौरान आतंकियों ने 12,000 नागरिकों का किया कत्ल। अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह। 3 दिन में 51,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचे। संसद की कवरेज के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ओम बिरला और उपराष्ट्रपति से किया आग्रह। असम में बाढ़ से बदतर हुए हालात। 6 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। वहीं हिमाचल के सिरमौर में देर रात बादल फटने से मंदिर क्षतिग्रस्त। IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। सावन में बाबा विश्वनाथ को स्पर्श नहीं कर सकेंगे भक्त, सिर्फ झांकी दर्शन की मिलेगी सुविधा। सोमवार समेत प्रमुख तिथियों पर भीड़ के दबाव को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की छत से झरने की तरह टपका पानी। लखनऊ DRM से की गई शिकायत। मामले का वीडियो आया सामने। उपेंद्र कुशवाहा भेजे जाएंगे राज्यसभा। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी बिहार में कुशवाहा वोट बैंक की जरूरत को समझते हुए NDA ने दिया गिफ्ट। यूपी कैडर के IAS अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया। उप कुल सचिव पूजा जैन ने पत्र जारी करते हुए दी जानकारी। देश में एक बार फिर जीका वायरस के मामले मिलने से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के पुणे में 2 गर्भवती महिलाओं समेत जीका संक्रमण के 6 केस आए सामने। पश्चिम बंगाल में कपल की पिटाई से गरमाई सियासत। राज्यपाल CV आनंद बोस पीड़िता से करेंगे मुलाकात। CM ममता बनर्जी ने मांगी रिपोर्ट। उड़ीसा में रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर में VIP एंट्री हो सकती है बंद। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद बोले कि विचार जारी। IPO मूवमेंट से महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग भक्तों को होती है परेशानी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने ओवरसीज बैंक से जुड़े 180 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने CM अरविंद केजरीवाल को लिखा लेटर। कहा कि दिल्ली महिला आयोग व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा। बंगाल हिंसा पर फूटा BJP सांसद कंगना रनौत का गुस्सा। बोले कि मनमाने ढंग से लागू किए जा रहे शरिया कानून। राहुल गांधी अब भी चुप। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेताओं ने श्री अकाल तख्त पर माफी मांगी। कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने नहीं मानी बात। अब बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। शिक्षकों को मिलेगी नई ट्रेनिंग। उत्तराखंड में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।